Magic is second floor. तो पहले प्रसंग आया है कि कनक नाम के एक नामधारी नाम मात्र के संत ने महाराज के साथ छेड़छाड़ की थी और इसके बाद बीमार पड़ा ऐसा हुआ उसको बचाने के लिए लोगों ने प्रार्थना की। महाराज ने ये कहा इसका एक पनिशमेंट है, उसे गधे के ऊपर सवार करके दिन भर की रोग घुमा दो, ठीक हो जाएगा। तो बदमाशी की सज़ा तो मिलनी चाहिए, तो ये सज़ा उसको दे दी, ज़्यादा गहरी सज़ा नहीं दी। जैसे क्या होता है कोई रोग हो जाता, कुछ हो जाता, इतनी सज़ा आगे छोड़ दिया। Never did the Maharaja neglect his duty to the members of his family. किसी महाराज ने कभी भी अपने परिवारजनों के लिए कर्तव्य का उल्लंघन नहीं किया। परिवार के लिए उन्होंने कर्तव्य जरूर किया। मोह नहीं है परिवार में, बिल्कुल मोह नहीं है, लेकिन फिर भी परिवार के लिए ड्यूटी जरूर करते हैं। संत लोगों ने यही शिक्षा दी है कि संसार आखिर किसने दिया है तुमको? परमात्मा ने दिया है, तो उसका उल्लंघन आप कैसे करोगे? ममता मोह मत रखो, ईश्वर को याद करो, लेकिन समय निकाल के संसार का जो काम है उसको भी करो। संसार के काम को इतना मत करो कि ईश्वर को भूल जाओ। ऐसा भी मत करो कि संसार का उल्लंघन करके उस तरह से इसको छोड़ के परमात्मा लग जाओ, ऐसा संभव नहीं है। जिस परिवार में पैदा हुए हो उसके प्रति कुछ तो कुछ कर्तव्य जरूर रहता है। माता पिता के लिए और के लिए कर्तव्य तो रहेगा, उनके वृद्धावस्था में कौन सहायता करेगा, करना पड़ता है। लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम अपना नियमित ईश्वर का भजन नहीं छोड़े, बस ये जरूरी है। उसको छोड़ करके यदि अपने परिवार का भरण पोषण किया तो हमने ड्यूटी पूरी नहीं की। परिवार के लिए ड्यूटी करने में ईश्वर को भूल गए। सबसे बड़ा हमारे लिए सहायक है संसार में, उसको हम भूल गए, तो परिवार की वो ड्यूटी भी हमारे लिए पाप रूप हो गई, पुण्य रूप हो गई। ईश्वर से रहित जो आप काम करोगे वो पाप है। ईश्वर को साथ लेके आप काम करो, परिवार का निर्वाह करो, उसको छोड़ो मत। But the main purpose of his life became the realization of God. He had to get himself free from the burden of carrying on the householder's duties one day or the other. क्योंकि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति बन गया था, इसलिए उसको एक न एक दिन तो परिवार के कामों से छुटकारा पाना ही था। एक न एक दिन परिवार के कामों से छुटकारा, कच्चे हो तो नहीं छुटकारा। आपने देखा होगा कुतिया के बच्चे होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं और 2-4-5 दिन के लिए हो जाते तब तक कुतिया उसी में पड़ी रहती है, वो दूध पिलाते, छोड़ के नहीं चल जाते। जब बच्चे थोड़े खड़े होकर निकलने लगते हैं तब वो छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि दूध डाल लो, भोजन डाल लिया, इतना सीखना। उनका शिक्षा काल जितना छोटा है उतना कर्तव्य की का समय भी कम। मनुष्य के लिए शिक्षा काल 22-23 वर्ष था, इसलिए माता पिता के लिए का कर्तव्य भी ज़्यादा लंबे समय तक होता है। जब तो वो 22-23 साल में समाज के लायक नहीं बन जाए, शिक्षित नहीं हो जाए, तो समाज इतना कॉम्प्लिकेटेड है, शिक्षा इतनी विस्तृत है, उसको अब्जॉर्व करने में, सीखने में समय लगता है, शिक्षा का लंबा है। इसलिए माता पिताओं का कर्तव्य भी लंबे समय तक चलता है, लेकिन कर्तव्य पूरा करना तो शिक्षित हो गए, कमाने का हो गए, फिर आपको ईश्वर के पास चले जाना चाहिए। ये हमारे यूपी वालों ने ठीक किया,
ये बुद्धिमान नहीं, बच्चे इनके सशक्त हो गए, काम लायक हो गए, इन्होंने बस ईश्वर का पल्ला पकड़ लिया। ये तो कितनी सराहनीय बुद्धि है, पढ़े लिखे लोगों को बुद्धि नहीं होती, जितना इनमें ईश्वर की प्रेरणा से कोई बुद्धि मिल गई, चल पड़े। ये सारे जीवन का ही आदर्श है। ईश्वर किसी किसी में ये बुद्धि उत्पन्न कर देता है, पूर्व संस्कार होकर, और किसी किसी में वृद्धावस्था तक भी बुद्धि पैदा नहीं होती। वो बच्चे होते हैं, बच्चों के पोते होते पोती होते हैं, उनके अंदर और ज़्यादा उलझ जाते हैं, और उनके बच्चे होते हैं उनसे और ज़्यादा उलझते रहते हैं, संसार उनसे छूटता ही नहीं। तो ये कहते हैं कि जब महाराज को पता लग गया कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो एक न दिन संसार से अलग हो रही थी। उनके पारिवारिक जो जो कर्तव्य थे उनको छोड़ नहीं था। He did not say rouse the world and became a wandering jangam as a लिंगायत साधु is called. उन्होंने कभी भी संसार छोड़ करके जंगम साधु नहीं बने। यह लिंगायत संप्रदाय में होता है कि वो साधु वहाँ जंगम कहलाते हैं। जंगम है ना, जगह जगह डोलने वाले स्थिर नहीं रहते, वो अपने साधु आश्रम में रह सकते हैं, उनके साधु घूमते फिरते जंगल के लिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं अपनाया, जंगल साधु का रूप नहीं लिया उन्होंने। स्टेड इन द फैमिली, परिवार के अंदर ही रहे, बट ओनली एज स्ट्रेंजर और गेस्ट। ये परिवार में कैसे रहते थे कि अजनबी आदमी है, गेस्ट है परिवार के अंदर। गेस्ट क्या कहते हैं? अतिथि। अतिथि का सम्मान किया जाता है। अतिथि आपके घर में घुस के नहीं पूछता जी क्या बनाया है, इसमें मुझे खोल के दिखाओ। वो कहता है जो मिल जाए तो ठीक। अतिथि को वैसे ही खिलाते हैं। ये अतिथि का अधिकार घर में घुसने का नहीं होता। तो महाराज घर में रहते थे अतिथि की तरह, आए खाना खाया सो गए। बच्चे लोग समझते, सब खिलाते पिलाते। अपने पिता को उन्होंने देखा था ईश्वर का भजन करते हुए, उनमें भी वो संस्कार पड़े थे, इसलिए वो भजन में पूरे सहायक होते थे। कभी ये नहीं कहा कि आप परिवार का काम क्यों नहीं करते, क्योंकि सब समर्थ थे। As his sons became able to manage the household, जब उनके पुत्र परिवार के काम को करने के लिए समर्थ हो गए, he handed over that responsibility to them. तो उन्होंने परिवार का की जिम्मेदारी लड़कों के हाथ में सौंप दी। भाई ये चाबी, अब हम स्ट्रेंजर हैं, हमारा घर से कोई लेना है। तो घर में इस तरह से रहा जाए, ये कला नहीं आती। क्यों? घर में बच्चों को पोते हुए देखेंगे तो कुर्ता खींच के गोद में बिठा देंगे या भजन करते रहेंगे, भजन होगा क्या? आसक्ति होती है, इसलिए परिवार से छोड़ के भागते हैं। तो आसक्ति खींच लेते हैं। कभी कोई बीमारी हो जाए, लड़का बीमार हो जाए, बहू बीमार हो जाए, पोता पोती बीमार हो जाए, और वो सुन ले तो उसका मन नहीं लगता है। माला चलाने में, भजन करने में, एकांत में विघ्न पड़ जाता है कि वो अंदर बीमार पड़ा है। और कराने की आवाज़ आ जाए तो और खत्म होता है मामला। इसलिए वो घर छोड़ के जाए। घर छोड़ के जाना, ये कई लोग उसको बहुत बड़ी बात मानते हैं, लेकिन सही दृष्टि से देखा जाए तो कमजोरी भी है। जीव इतना कमजोर है कि घर में रहते हुए परमात्मा में मन लगाता नहीं है, लग नहीं सकता उसका। इसलिए सोचता है कि कोई देखो ही मत, दूर चले जाओ। इसलिए भी जंगलों में जाते हैं। और कोई महाबलवान होते हैं जिनका घर में भी, घर भगवान ऐसा बना देता है उनका कि घर में कोई होता ही नहीं। तुकाराम जी के घर में कोई था ही नहीं। 3 बार बेचारों ने शादियाँ की, तीनों पर गई। अब क्या करें? योग जीवन ने शादी की, 18 साल की उम्र में उनकी पत्नी का ध्यान दिया, भगवान ने बुला लिया। अब क्या करें? जिनको ईश्वर भजन करवाना चाहता है अच्छी तरह से प्रारंभ से,
उनका परिवार ही इस तरह का बना देता है वो कि भजन करने के अलावा कोई काम ही नहीं, परिवार ही ऐसा बना देता है। दुष्टाई मिल जाती औरत तो ऐसी मिलती है कि परिवार में बैठते खाने लगती सर बिच्छू की तरह से, डंक मारती, वाग बाढ़ चलाती। पति सोचता है क्या डाकन से तो दूरी जाओ, घर छोड़ के चला। तो ये उपकार करने वाली औरतें होती है ऐसी कि जो आदमी को ऐसा तंग करे कि घर छोड़ के भाग ही जाए, भजन करे। सीधे सीधे जाता नहीं है तो भगवान औरत के रूप में डंडे बरसाता है। और विपरीत भी होता है। मीराबाई को पति और देवर वगैरह ऐसे मिले जो ताड़ला दे रही, घर से निकाल दिया, भजन करना। तो विपत्तियाँ जो आती है वो आती है ऊंचे साधकों पर, सामान्य साधकों पर विपत्तियाँ कब आती है? क्यों? परमात्मा को उनसे इतना भजन नहीं करवाना है। जो भजन करने के लिए आए हैं संसार में, उनको संसार में ईश्वर टिकने नहीं देता, उनसे छीन लेता है जिस संसार में मन नहीं लगता, इसलिए भजन ही भजन करना होता है। तो ईश्वर की ये कृपा है कि हमें संसार में कोई चीज़ हमसे छीन ले तो खुद ही आएगा। इसका मतलब वो खुद आने के लिए तैयार है, इसलिए तो छीन रहा है वो। तो इसके लिए उपकार भी मानना चाहिए। योग है ईश्वर का, ये तो अगर बिठाए रखता और संसार को फंसाए रखता और आपको संसार का आनंद दे देता तो परमात्मा भजन कहाँ से करते आप? तो संसार की दृष्टि से तो दुर्भागी है वो, नहीं परमात्मा की दृष्टि से देखा। और यदि वो उसका उपयोग कर ले उस परिस्थिति का तो बहुत सौभाग्यशाली है। ये तो ईश्वर क्या चाहता है उससे वही करवाना है। केवल दुर्भाग्य के रूप में परिस्थितियाँ दी है तो दुर्भाग्य ही रहेगा वो। लेकिन परिस्थिति इसलिए दी है कि उसका दुर्भाग्य नहीं बने बल्कि सौभाग्यशाली बन जाए, परमात्मा की ओर लग जाए, संतों के शरण में लग जाए, परमात्मा का मार्ग ढूंढ ले, खोजबीन कर ले, परमात्मा इधर लग जाए। तो वो कहना चाहिए कि उसको जो दुर्भाग्य की अवस्था मिली है वो बड़ी सौभाग्य की अवस्था थी, जो कहना पड़ेगा। He handed over that responsibility to them, इसलिए वो जिम्मेदारी उसने उन लड़कों को सौंप दी। And never again look into their affair, और फिर बाद में लड़के बच्चे क्या करते हैं उसकी तरफ उसने देखा ही नहीं। कमाओ खाओ, तुम्हारे पास खूब सोना चांदी हो जाएगा, ये भी मेरे को पता है कि गुरुवर के महाराज जैसे संत के बच्चे भिखारी तो हो नहीं सकते। तो उनके पास मुद्रा भी खूब थी, अच्छे संपन्न भी हो गए थे। निम्बर के महाराज ने कभी मुड़ के नहीं देखा तुम क्या करते हो, क्या खाते हो, कुछ नहीं पता। उनको केवल ईश्वर से एक लगन थी और जिंदगी भर ईश्वर का काम किया उन्होंने। परिवार में तो एक टिकाव था, एक सब थी नीचे, जहाँ रह करके वो अपना जीवन यापन कर लेते थे। रात को आके सो जाते, प्रातःकाल उठ के भेड़ों के लगे चले जाते, सायंकाल आ करके सो जाते। वो उनका घर था जहाँ विश्राम लेते थे। वो घर, उसको हम विश्राम लेते उसको घर नहीं कह के उसको धर्मशाला भी कह सकते। बड़ी लंबे समय की धर्मशाला थी जहाँ धर्म कार्य करने के लिए वो रहते थे, जीवन यापन करते थे। पुत्रादिकों से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो धर्मशाला थी, उनका घर नहीं था, वो धर्मशाला थी। इस तरह का जीवन उन्होंने, कठोर जीवन उन्होंने बिताया। How he behaved on a particular occasion justifies what we observe. वो किसी खास परिस्थिति में कैसे उन्होंने व्यवहार किया, इसको यदि जाने तो हम जो कुछ कह रहे हैं आपको सच मालूम पड़ जाएगा उसका कि वो सही बात है। क्या? A certain lady, भीमाबाई by name, had lost her golden bangles. एक कोई औरत थी, भीमाबाई नाम था, उसके सोने के कड़े एक बार खो गए, सोने के कड़े खो गए।
When her brother, who was the inspector of police, inquired of her, जब उसके भाई ने जो उसका इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस था उससे पूछा if she suspected anyone, कि क्या तुमको किसी पर संदेह है, अपनी बहन से पूछा. She hesitatingly told him that the old man, meaning their man Nimbargi Maharaj, lived in the adjacent room, and that he used to give discourses daily at the passages of Dasbod, and there she wondered if he was involved in the theft. तो उन्होंने कहा कि निम्बर्गी महाराज हेजिटेटिंग झिझकते हुए से, क्योंकि इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि कई देखे हुए थे, लेकिन साहस बटोर के उसने कहा कि ये जो वृद्ध महापुरुष है यानी निम्बर्गी महाराज, जो कि निकट के कमरे में रहते हैं और जो दासबोध पर प्रवचन भी देते हैं, तो उसको ये लगता है कि वो शायद इस चोरी में कहीं शामिल लोग बहुत आते हैं उनके पास, फिर उनके समुदाय में या वो शामिल तो कौन आ सकता है, वही लोग आते हैं उन्हीं में या उनके सब समुदाय के आने वाले लोगों में से कोई भी ऐसा हो सकता है जैसे चोरी कर ली. Calling the Maharaj at the police station, the inspector told him respectfully. उस इंस्पेक्टर ने महाराज को थाने में बुलाया और बड़ी आदरपूर्वक उनसे पूछा that a search should be conducted at his house. हम आपके मकान की तलाशी लेंगे, ये उसने कहा. Nimbargi Maharaj took the inspector to the house, Haja house, and when the search was made in the presence of Bhimanna, the elder son of Maharaj, the inspector was surprised to find the innumerable ornaments of gold and silver were lying uncared for in the floor of the central apartment of the house, and so he concluded that a person possessing so much wealth would hardly think of stealing petty bangles. निम्बर्गी महाराज उसको अपने घर पे ले गए. लेकिन जब खोज करने पर उन्होंने भीमन्ना के सबसे बड़े लड़के के सामने जब खोजबीन की पुलिस ने, तो इस पुलिस इंस्पेक्टर को आश्चर्य हुआ कि उनके घर में तो न्यूमरेबल आर्टिकल्स हैं, यानी बहुत संख्या में बहुत अधिक सोने चांदी के गहने ये भी पड़े हुए हैं, कोई परवाह नहीं है, बिखरे पड़े हैं. जब उन्होंने इतना देखा इतनी समृद्धि है इनकी यहाँ पर, uncared for on the floor of the central apartment of the house, मकान के बीच के हिस्से में जैसा आते जाते हैं, जहाँ से गुजरने के रास्ते में निकलते हैं, वहाँ ऐसे पड़े हुए हैं, कोई अंदर रखने की परवाह नहीं कर रहा हूँ. या तो यथार्थ होगा या भगवान ने इस तरह के दिखाया होगा कि देखो कितनी चीज़ें पड़ी हैं. So he concluded, इसलिए उसने निष्कर्ष निकाला that the person possessing so much wealth, कि आदमी जिस आदमी के पास इतनी अधिक धन संपत्ति होगी would hardly think of stealing petty bangles, तो वो इन मामूली से कड़ों को चुराने की मुश्किल से सोचेगा. क्यों विचार आएगा, कड़े की जरा चढ़ने सोचे इतना धन भरा पड़ा है, विचार ही नहीं आएगा. ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर को अपने आप मन में लग गया. So approaching the Maharaj, he apologized and left without making any further inquiry. इसलिए महाराज के पास आया, क्षमा मांगी और बिना कुछ आगे पूछे वो चला गया, कोई इंक्वायरी नहीं की. The Maharaj however said to the inspector, महाराज ने इंस्पेक्टर से कहा, I am very thankful to you for making me know that my son has become very rich. इंस्पेक्टर, मैं आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ज्ञात करवाया कि मेरे लड़के के पास भी इतनी धन संपत्ति है. मेरे को आज ही पता लगा. मैं इस बात से आपके लिए बड़ा आपको धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को पता लगा कि आज
मेरे घर में इतनी संपत्ति है। आई नेवर न्यू दैट ही possessed so many ornaments of gold and silver. मेरे को तो ये पता भी नहीं था कि उसके पास में इतने सोने और चांदी के गहने हैं, मेरे को तो पता ही नहीं था। Such was the unpretended unconcern of the great saint. इस प्रकार से इस महान संत की निरपेक्षता थी, दिखावटी नहीं, सहज रूप से सबसे संसार में क्या है, घर में क्या है, इन सब से वो निरपेक्ष थे। इस घटना से मालूम होता है। उनको उन्होंने कहा कि आज मेरे को पता लगे मेरे घर में क्या है, कुछ पता ही नहीं। Such was the unpretended unconcern of the great saint. आज घर में अगर बेटे के पास में सोने चांदी के खूब सारे गहने हों तो पिताजी पूछेंगे बेटे कहाँ रखा है तूने, तूने कहीं उसको लॉकर में रखा है कि नहीं, चोर ले जाएंगे, कितने रुपये गहने हैं हिसाब बता मेरे को, मेरे भी तो आनंद ले उस पैसे का कि कितना है तेरे पास में। पिता उसके वैभव के आनंद में डूबना चाहेंगे, आसक्ति रखेंगे उससे। ये हालत था हमारे बुजुर्गों को। और ये महाराज कहा लगे मुझे घर में पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें। आज पता लगा, पुलिस वाले आए, उन्होंने खोज भी नहीं की तो मेरे को पता लग गया ये चीज़ें, मेरे को क्या पता लगा। था इतना निरपेक्ष थे, अपने घर के प्रति इतने निरपेक्ष थे, लेकिन अनप्रिटेंडेड, कोई सहज था, अनप्रिटेंडेड सहज, कोई बहाना कि प्रिटेंशन नहीं था कि देखो मैं कितना निरपेक्ष, ऐसा नहीं, सहज रूप से निरपेक्ष थे। यानी प्रकृति उनकी ऐसी थी। ग्रेट सेंट, after he had once mentally renounced everything in the world, जब उन्होंने मानसिक रूप से संसार का त्याग कर दिया था तो उन्होंने वास्तविक त्याग किया था, मानसिक रूप से त्याग कर दिया। मन में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, तो ये उनके व्यवहार में भी झलकती है बात कि इस घर के अंदर कितना धन है ये भी उनको पता नहीं था। मन ही उनका नहीं था संसार के अंदर। इस बात से पता लगता है कितना अनासक्ति कैसी होती है। Let it not however be supposed that this unattachment to the external objects of the world was allowed by the saint to go in for way. Go in vain, for it did not enable him to be more and more steady, but did enable him to be more and more steady on the path of the Spirit. लेकिन ये ध्यान में रखने की बात है कि ये जो उनका वैराग्य था, अटैचमेंट वैराग्य था, संसारी वस्तुओं के लिए जो उनके मन में वैराग्य था, उस वैराग्य को उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, वैराग्य से ही नहीं रुके, क्योंकि ईश्वर के मार्ग में वो अधिक दृढ़ता से लगे। इस वैराग्य के बल से ईश्वर के मार्ग पर दृढ़ता से लगे। Devargi Maharaj used to perform with Aarti by burning some camphor on a coconut. Devargi Maharaj नारियल के ऊपर रख करके कोकोनट का बोलता है कटोरी कोकोनट, उसके अंदर वो रख करके और आरती किया करते थे कपूर रख करके। One day the wife of the village chief approached the Maharaj. एक बार एक गांव की मुखिया की औरत महाराज के पास में आई and said to him angrily, और बड़े गुस्से में बोली, Are you not ashamed to allow your brave disciples to disregard the duty and burn the camphor before you? क्या तुमको इस बात से लज्जा नहीं आती कि तुम्हारे जो ब्राह्मण शिष्य हैं उनको तुम इस नारियल के कटोरी में अपनी स्वयं की आरती उतार दे देते हो? तुम तो शैव हो, वो ब्राह्मण लोग तुम्हारी आरती उतारते हैं, तो कितनी बुरी बात है। वो ऊंची जाति की है, तुम नीच जाति, और तुम आरती करवाते हो, ये बोले। So saying, she kicked away the coconut
ऑन हिज कैफे वाज लाइटेड। ऐसे कह के उसने उस नारियल को अलात मार के दूर फेंक दिया, जिसके अंदर आरती हो रही थी, कपूर चल रहा था, उसको लात मार के फेंक दिया। देखो दुष्ट लोग कैसे कैसे होते हैं। उनका क्या नहीं करता था, वो आरती कर रहे थे, अपने घर में कर रहे थे, लोग उनके घर में आए हुए थे, और कहीं दूर देश से चली आ रही है औरत उनसे घर में, ये क्या कर रहे हैं? अनावश्यक बाधा दूसरे कामों में, ये संसार का नियम है। महाराज कुड नॉट टॉलरेट दिस। महाराज की बात सहन नहीं हुई। ही सेड टू हर, वो बोले उस औरत से, टिल नाउ यू आर डिसरेस्पेक्टिंग माई बॉडी। अब तक तो तुम मेरे शरीर की अवमानना करती थी। अवमानना करती थी, ये अपमान करती थी, अनादर। अपमान, अनादर क्या? आदर तो उनको सही भी था, पर अपमान भी तो नहीं चाहिए था ना। आई डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। इस सब के मैंने परवाह नहीं। मेरे शरीर की तुमने उपेक्षा की, अनादर किया, तो मैंने परवाह नहीं। बट टुडे यू हैव इंसल्टेड गॉड। यहाँ तो तुमने ईश्वर का अपमान किया। आरती कर रहा था मैं, ईश्वर की आरती थी, तुमने उसको लात मारी है। लेट अस वेट एंड सी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो देखो, अब इसका परिणाम देखो, इंतजार करो, इसका परिणाम देखो क्या होता है। ये महाराज ने कह दिया। शॉर्टली देयर आफ्टर आई फैमिली लॉस्ट द हेडमैनशिप ऑफ द विलेज। थोड़ी देरों बाद में क्या देखती है वो, कि उसका पति जो गांव का मुखिया था, वो पद उसका खो गया, छीन लिया गया। सवर्ड हैवी फाइनेंशियल लॉस, बहुत भारी आर्थिक नुकसान हुई उसको। एंड हर कंडीशन बिकेम मोर एंड मोर मिजरेबल इन एवरी रेस्पेक्ट। और प्रत्येक तरह से उसकी दशा अधिक कठिनाई वाली हुई। Having totally lost social and financial status, she became a butt of ridicule. इस प्रकार से अपना सामाजिक, अपना आर्थिक स्तर खो करके वो समाज के अंदर उपहास की पात्र बन गई। बट ऑफ रिडिक्यूल, उपहास की पात्र। बट कहते हैं निशाना होता है, निशाना साधते हैं, उसको बट कहते हैं। गोली मारते हैं तो एक निशाना होता है, तो गोली लगाते हैं, बट कहते हैं। तो बट ऑफ रिडिक्यूल होता है, उपहास की पात्र बन गई। Narada was known for his experience in dying। बाबा निम्बर के महाराज नारायण ये रगाई के मामले में बड़े सिद्ध थे। डाइंग, DYE, अगर DYING करते ना तो वो DYE डाइंग रगाई, वो था डाइंग यानी मरना। तो मरने में तो कोई एक्सपर्ट होता नहीं, वो तो अपने आप ही आती है। यहाँ मतलब डाइंग का मतलब रगाई का काम बहुत अच्छा जानते थे। Other dyers used to come to him to make their dyes perfect। दूसरे रंगने वाले उनके पास सीखने आते थे कि रंगाई कैसे बढ़िया से बढ़िया, परफेक्ट कैसे की जाए, उत्तम से उत्तम रंगाई कैसे की जाती है, वो सीखने जाते थे। कैसी रंगाई परफेक्ट भी हो और चलाओ, एंड्योरिंग चलाओ, लंबे समय तक चलने वाले। Used to do it with great pleasure। इस बात को बड़े आनंद से सिखा देते थे, सबको बता देते कैसे करो। But did not charge anything for his service। लेकिन इस सेवा के लिए वो कभी कुछ चार्ज नहीं करते थे। जो आया सिखा दिया उसको, देना किसी को नहीं था। When the father on death died, the younger brother of Limbergi Maharaj complained that the only thing they will inherit from their father is a huge debt। जब मृत्युशैया पर उनके पिता पड़े हुए थे तो उनके छोटे भाई ने कहा कि पिताजी के मरने के बाद हमको जो मिलेगा वो ये होगा कि बड़ा भारी कर्जा सिर होगा, बस ये हमको मिलेगा। पिताजी कर्जा छोड़ के मरेंगे, डेट कर्जा। Thereupon the Limbergi Maharaj said to him,
तब निम्बर्गी महाराज से बोले, डू नॉट वरी अबाउट इट, इसके लिए चिंता मत करो, कर्जा छोड़ के मरेंगे तो चिंता मत करो। आशे क्लियर इट ऑफ विदाउट पुटिंग एनी बर्डन ऑन यू, तुम पर बिना कोई भार डाले मैं सब चुका दूंगा, तुम चिंता मत करो। उदारता ऐसी थी, कर्जा हुआ तो क्या हुआ, मैं चुकाऊंगा, तुम चिंता क्यों करते। He however gave the share of his father's property to the brother. निम्बर्गी महाराज ने अपनी जो पैतृक संपत्ति में जो उनका हिस्सा था, वो हिस्सा उन्होंने भाई को दे दिया, चुका ले कर्जा, बेच दिया। And cleared of the debt by himself in course of time. और इस तरह से आधा दे करके धीरे धीरे स्वयं ने कर्जा चुका दिया उसका, कुछ जमीन और दे दी, ये जमीन तो चला है तो कर्जा भी उसको चुका दिया। संसार से कितनी आसक्ति थी, कितनी उदारता थी। तो संत के गुण ये होते हैं जिसमें उनको अपनी कोई प्रॉपर्टी की इच्छा नहीं होती, उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ईश्वर होता है। उसकी प्राप्ति हो जाए भी संसार में क्या चाहिए होती, इस चीज़ को करके दिखाते हैं, खाली वाणी से नहीं होती है बात, करके दिखाते हैं। विशेषता यही होती है संतों की, जो मनुष्य जिसको बहुत अच्छा मानते हैं उसको वो करके दिखाते हैं। आगे है रिव्यूज ऑन निम्बर्गी महाराज ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअल लाइफ। निम्बर्गी महाराज का क्या दृष्टिकोण था नैतिक जीवन और पारमार्थिक जीवन के संबंध के विषय में। नैतिक जीवन और पारमार्थिक जीवन का संबंध कैसा होता है, इस विषय में उनके विचार है। महाराज कहते हैं निम्बर्गी महाराज इज नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग अस एन एथिकल थ्योरी which may be applicable to the mankind as whole. निम्बर्गी महाराज इस बात में रुचि नहीं होते कि कोई ऐसा नैतिक सिद्धांत संसार को दे जो सब पर समान रूप से लागू हो, जैसे कांट का नियम, पश्चिमी दार्शनिक कांट के उन्होंने नैतिक नियम को ऐसा बनाया उन्होंने जो सब पर समान रूप से लागू हो सके, कठोर नियम, लेकिन उनको लागू करने वाले इतने कमजोर कि लागू कैसे करेंगे। नियम तो बुद्धि से बना दिए, लेकिन लागू तो शरीर और मन से होंगे, शरीर मन बलवान कैसे लागू हो जाएंगे। तो पाश्चात्य लोग नियम तो बनाते हैं लेकिन उनको लागू करने में कमजोर है। हमारे यहाँ पर इतने कठोर नियम नहीं बनाते, लेकिन जो है नियम परमार्थ के नियम है उनको कठोरता से लागू करते हैं। खास बात ये है विपरीत, वहाँ नियम कठोर है, लागू करने में कमजोर है। हमारे यहाँ पर नियम कठोर नहीं है, लेकिन लागू जो भी नियम है उनको लागू करने में आ सकती है, कठोरता से लागू करते हैं। But in stating simply that morality is necessary as an indispensable requisite for the realization of God. लेकिन वो कहते थे कि देखो ईश्वर की प्राप्ति हो, करना हो आपको, उसका अनुभव लेना हो तो नैतिक जीवन अपेक्षित है, अत्यंत आवश्यक है। यदि जीवन में नैतिकता नहीं होगी, नैतिक सामर्थ्य आप नहीं होगा तो फिर ईश्वर आप पर आएगा ही नहीं। और नैतिक जीवन में क्या क्या होता है आप सब विद्वान नहीं जानते हैं क्या होता है नैतिक जीवन। इसकी बालक को तो बताया सिखाया भी है, लेकिन इस अवस्था तक आते आते सबको ज्ञान होता है कि नैतिकता क्या होती है, इतने बताने की आवश्यकता नहीं। His view on morality should therefore be restricted to the aspirants of spiritual life. ये कहते हैं उनका जो नैतिकता के विषय में सिद्धांत है वो परमार्थियों के लिए सीमित रखना चाहिए, संसार में लागू नहीं कर सकते। क्यों संसार को परमार्थ कर रहा ही नहीं है तो उनका नियम कैसे लागू होंगे। जैसे आप किसी पाठशाला में पढ़ने जाते हो तो आपके नियम लागू हो जाएंगे पाठशाला की। अब बाजार में चलने वाले आदमी के पाठशाला के नियम कैसे लागू होंगे। जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान के, उस इंस्टीट्यूशन के नियम आप पर लागू होंगे। तो परमार्थ जीवन भी एक ऐसी विशेष जीवन की स्थिति है जिसमें परमार्थ जीवन के नियम लागू होंगे, और यदि आप नहीं मानोगे उनको तो परमार्थ आपको मिलेगा।
खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। जाओ तो नियम मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिस्पेंसिबल रिक्विजिट है ये, इंडिस्पेंसिबल ना, आवश्यक, अत्यावश्यक, अपरिहार्य, ऐसे आवश्यकता है नैतिक नियमों की। His view on morality should therefore be restricted to their experience of spiritual life. इसलिए उनके नैतिकता के विषय में जो उनके नियम है वो परमार जीवन के साथ को तक सीमित रहना चाहिए। He happens to be soul after death. What happens to his soul after death is not at all his concern. कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा क्या होगा ये हमारा कोई मतलब नहीं है। हम अपने नैतिक नियम उसको देख कर नहीं बनाते डर के कि जेल में जाएंगे, नरक में पड़ जाएंगे, ये कोई कारण नहीं। नैतिक नियम पालन करेगा ये कोई कारण नहीं है। जैसे कोई कहे पुलिस में जाके तुम्हारी पिटाई होगी, जेल में चले जाओगे, इसलिए चोरी मत करो, ये नहीं। चोरी नहीं करना हमारा नियम होना चाहिए। पुलिस की पिटाई से, पुलिस के डर से चोरी नहीं करें, ये नियम नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि किसी आत्मा के मृत्यु के बाद में आगे अगले संसार में उसका क्या हालत होगा इसका भय दिखा करके आप नैतिक जीवन चलाने के लिए किसी को समझाए तो ये बात निम्बर की बात करते ये मेरा ये नियम नहीं है। मैं इस दृष्टि से नहीं सोचता। ईश्वर का भजन करने पर अगर नरक में भी जाना पड़े तो तैयार है। लोग देखते नरक का क्या डर है। ईश्वर का भजन करने पर नरक में भी जाना पड़े तो तैयार है। नरक में क्या, और अगर भजन करेंगे तो किसकी ताकत है कि हमको कुछ कह नहीं सकते। यदि हम नैतिक नियम पालन करेंगे तो कोई कुछ कह नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कह सकता। What happens to his soul after death is not at all his concern, nor is he interested in previous lives of man. और जीवन मनुष्य का पूर्व जीवन क्या रहा है इससे भी उनको मतलब नहीं। अरे कुछ भी रहा पूर्व संचय संस्कार क्यों रखते हो? गुरु ने नाम दिया है भजन करो जल जाएगा ना सब। अगर रोए बैठे पूर्व जीवन के संस्कार, पूर्व जीवन के संस्कार क्यों रोते हो फालतू? भजन नहीं होता। भजन करके अग्नि उत्पन्न कर लो, सारे पूर्व संस्कार जल जाएंगे। उनको पूर्व जीवन के संस्कारों से उनको कोई मतलब नहीं। न आत्मा मृत्यु के बाद कहाँ जाएगी और क्या परिणाम होंगे न इस बारे में सोचते हैं। दो तरह की बात नहीं सोचते। What a man can achieve morally and spiritually in this very life is the only important thing according to him. वो कहते हैं कि एक आदमी नैतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या प्राप्त कर सकता है जीवन में, वही उनकी एकमात्र चिंता है। इस जीवन में रह के नैतिक आध्यात्मिक दृष्टि से आप क्या उन्नति प्राप्त कर सकते हो उसकी चिंता कर लो। भूत भविष्य तो ईश्वर के हाथ में छोड़ो। अगर तुम ईश्वर का भजन अच्छी तरह से करोगे, जस के करोगे, भूत भविष्य को संभाल लेगा। भविष्य तुम्हारा बिगड़ेगा नहीं, भूत तुम्हारे जला के फेंक देगा। गीता में भी है कि सारे कर्म जल जाते, क्षीयन्ते जस्य कर्माणि, सारे कर्म से क्षय हो जाता है। सारे कर्म चिदग्नि में सारे कर्म जल जाते हैं, स्पष्ट शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए वो इसकी चिंता नहीं करते कि तुम्हारा पूर्व जीवन कहाँ से आया हो तुम। अरे गधे थे, घोड़े थे, छोड़ तुम, अब तो मनुष्य बन गए हो, गुरु के नाम लिया है, वो नाम के अंदर से अग्नि पैदा कर लो ना। इतना भजन करो चिदग्नि पैदा हो जाए और सारे संस्कार आपके जल जाए। तुम्हारा पूर्व जीवन कहाँ बचा, चीज भरे पड़े गड़े में। और आपको चिंता ये उग जाएगी तो क्या हो जाएगा, काटी काटी हो जाएगी। एक सबसे बढ़िया उपाय है कि उसके अंदर गर्म गर्म मिट्टी भाड़ की डाल दो, सारे भुन जाएंगे नीचे, खत्म हो गई, उत्पन्न होने की क्षमता ही नहीं देगी उनमें। इस बात से चिदग्नि आपके अंदर प्रवेश कर गई तो आपके सारे कर्म भी समाप्त हो जाएंगे और आप चिंता नहीं बैठे हो, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये चिंता करते करते अंत तक मर जाते हैं और लेकिन कर कुछ नहीं पाते बेचारे चिंता के अलावा। तो चिंता नहीं करनी चाहिए। One might be tempted to compare this view of Nimbari Maharaj to that of the great German idealist Kant and say that Nimbari Maharaj is superior to Kant in as much as he recognizes that the future is uncertain and the past is dead and gone.
बट इन दिस कंपेरिजन irrelevant. ये पाशा कांट की तुलना करें छोड़ दो अपने मतलब. But in this comparison irrelevant because the ethical problem before Kant is to show how morality is categorically imperative. कांट के लिए तो ये है कि मॉरलिटी इम्पेरेटिव क्यों है. ये बौद्धिक दृष्टि से बताते हैं नैतिकता क्यों आवश्यक है. और वो कहते हैं नियम ये देते हैं कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी से कोई नियम नहीं. ड्यूटी फॉर ड्यूटी से कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना है. क्यों कि ऐसा अंतरात्मा बोल रही है. इस तरह की बातें करके छोड़ देते हैं. पहले बार नंबर की 12 एथिक्स दो नेसेसरी इज ओनली हैंडमेड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. वहाँ कांट कहते हैं ड्यूटी फॉर ड्यूटी से. नंबर की 12 कहते हैं ड्यूटी फॉर गॉड से. हमारा मतलब यह है कि ईश्वर के लिए कर्तव्य करो. जीवन का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति. ये ईश्वर के लिए कर्तव्य करो. समाज के लिए कर्तव्य करो. तो समाज तो मरने वाला है, इसके लिए क्या कर्तव्य करोगे. तुम भी मरोगे, ये मरेगा. मृत्युशील समाज के लिए कहाँ से कर्तव्य पैदा हो गया आपने. कर्तव्य तो उसके लिए जो अमरत्व होगा, अमरत्व की प्राप्ति के लिए आपका कर्तव्य है. ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्तव्य सारे हैं. इस संसार के लिए कोई कर्तव्य नहीं. संसार के लिए तो अस्थायी कर्तव्य है. जब तक आप किसी जगह पर जो स्टेशन है, आप जहाँ से आप पैदा हुए हो, उस स्टेशन से ड्यूटीज निकलती है. माई स्टेशन एंड ड्यूटीज. जिस स्टेशन में जिस स्थिति में आप संसार में हैं, वहाँ से कुछ कर्तव्य निकलते हैं और कुछ समय तक पालन करना जरूरी होता है. आपके खुद के लिए आवश्यकता होती है और आपके निकट रहने वाले परिवारजनों के लिए आवश्यकता होती है. उनको पैरों खड़ा करने तक के लिए आवश्यकता होती है. उसके बाद आपको कोई कर्तव्य नहीं. संसार में कोई कर्तव्य नहीं. अगर फिर भी कर्तव्य मानते हैं, इसका मतलब आप बंद हो जाए. संसार का वानप्रस्थ आश्रम इसलिए बनाया था, ग्रहस्थ करने के बाद संसार से निकल के वानप्रस्थ हो जाओ, जंगल में रहो, वहाँ साधना करना चालू करो. गृहस्थी को खड़ा कर दिया तो गृहस्थ वाले लोग आके वानप्रस्थ में आपसे मिल ले, जंगल में आके मिल ले. आप उनको उचित शिक्षा दो, वो आपसे शिक्षा ग्रहण करें. ये आपको संसार में जाने की जरूरत नहीं. ये अपने नियम था. पहले ब्रह्मचर्य का नियम था, शिक्षा अध्ययन करो, फिर संसार में चलाओ अपना 25 साल तक, आगे 50 साल हो गए, उसके बाद में आप छोड़ के जंगल में जाओ, भजन करो, वानप्रस्थी बनो. तो वानप्रस्थी में क्या होता था, जैसे आयुर्वेद के विद्वान है, व्याकरण के विद्वान है, वो वानप्रस्थी हो गए. अब आप आयुर्वेद, आसपास के जितने बच्चे आएंगे उनको आयुर्वेद पढ़ा. आसपास के जितने लोग आते हैं उनको औषधि दे दो, बता दो उनको, और वो आपको रोटी देते हैं. बस आप अपनी ड्यूटी वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन आप परिवार नहीं है, समाज परिवार हो गया आप. लेकिन आप अपनी ड्यूटी फिर भी कर रहे हैं, विशाल क्षेत्र में कर रहे हैं, और जरा से ले रहे हैं खाने के लिए. कुछ दिन मांगते हैं. व्याकरणाचार्य बड़ा विद्वान है तो व्याकरण पढ़ा है, न्याय का न्याय दर्शन का विद्वान है, वेदांती है. जिसके बाद जो विद्या है वो दे समाज को, वो फ्री दे. शिक्षा का दान इस तरह से हुआ करता था. और खाते कहते 2 रोटी ले खा लेते. इसके बाद 25 साल में संन्यास देते थे, उतना भी काम नहीं करते थे, बाकी पूरी तरह ईश्वर को देते थे बाकी टाइम. इस तरह की विधा थी. अब तो हमारे यहाँ कहते हैं संसार का कर्तव्य है, बूढ़े आदमियों का तो और भी बड़ा कर्तव्य है. वो कहते हैं बूढ़े आदमी का तो और भी बड़ा कर्तव्य है. सारे तो शिक्षा उन्हीं के पास भरी पड़ी है, इसलिए उनको तो सब समाज में रहना चाहिए, समाज के थपेड़े सहन करना चाहिए. ऐसे विकृत विचारधारा है आज तो पश्चिमी देशों से आ रही है, तो हम मान रहे हैं. Whereas the Margimara ethics was though necessary is only handmade of spiritual life. Margimara कहते हैं कि यद्यपि नैतिक जीवन आवश्यक तो है, लेकिन ये परमार्थ जीवन का सहयोगी है, उसका उपकरण है. नैतिक जीवन स्वतंत्र जीवन नहीं है. ये कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं है नैतिकता. हम तो सच बोलेंगे, बोलो सच,
लेकिन सच बोलने में भी आपको विक्षेप आ सकता है। और आप किसी को कहे काणे राम आइए, सच परम सच है, परम सत्य है, लेकिन आपके थप्पड़ पड़ेंगे, बोलो सच। इसके साथ आपको बर्बाद का भी तो गुण होती है। ये काणे राम नहीं है, अंदर भगवान बैठे इसके। ये काणे राम कैसे हो गए? भगवान ने ऐसा रूप धारण कर रखा है, ये क्यों नहीं सोचते? उपास बुद्धि से भगवान को, भगवान के क्रिया को आप काणे राम करें। ये परमार्थ दृष्टि है, वो संसार दृष्टि है, जिसमें जैसा वैसा बोल दो आप। लेकिन ये नहीं देखते कि जो दुख होगा, दुख सबसे बड़ा दुख तो ईश्वर की क्रिया को हो रहा है। ईश्वर की कृति है, ये काढ़ा है, अंधा होना है, लगड़ा है, लूला है, जैसा भी है, कर्मों का परिणाम ईश्वर ने दिया है, और बैठे भी ईश्वर है, और परिणाम खुद ही ढो रहे हैं। इतना व्यापक दृष्टि नहीं है आप, और आप छोटी मन दृष्टि से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। As Professor already sums up, mystery without morality, if such a one were possible, ये पैसिव लिखा है, पॉसिबल है? बताइए तो उसमें पॉसिबल होना चाहिए। एक बिना नैतिकता के कोई संत हो सके, यदि ऐसा संभव हो, माइट ओनली बी हिडियस क्रीचर, तो ये बड़ा ही विकृत जंतु होगा, हिडियस, घृणास्पद, विचित्र जंतु होगा। कोई नैतिकता के बिना कोई संत हो सकता है? अगर कोई दिखा दे हमको तो कहे बड़ा घृणित जीव है। कोई जो ब्लॉट ऑफ द स्पिरिचुअल एवोल्यूशन ऑफ मैन, जो परमात्मा के विकास पर एक तरह का धब्बा होगा, परमात्मा जीवन के विकास पर एक धब्बे के समान होगा, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। It is on this sound philosophical background that we shall note some sound of very outstanding utterances on saint, indicating mature thought and insight. ये जो गंभीर दार्शनिक पृष्ठभूमि है, उसके आधार पर हम देखेंगे कि निम्बर्गी महाराज के कुछ बड़े ही अंतर्दर्शन से पूर्ण कोई परिपक्व विचार है, जो अंतर्दर्शन से, अंतर्दृष्टि से पूर्ण है, उनके बारे में हम बोलेंगे, बताएंगे उनके क्या विचार है। पहले सुनो। The breaking of eugenic thorn cannot take place if the conduct is good. कहते हैं कि यदि आपका आचरण सही है तो आपके रास्ते में चलते हुए कांटा नहीं लग सकता, कांटा नहीं लगेगा, तो ईश्वर रक्षा करेगा, आपका पैर ही नहीं पड़ेगा। और संसार में कष्ट होता है इसलिए कि हमने कुछ गलत आचरण किया, इसलिए संसार में दुख आता है। जो सही आचरण करेगा उसको कष्ट आ ही नहीं सकता। The breaking of even a thought, गढ़ना, एक कांटे गढ़ना भी संभव नहीं है। If the conduct is good, यदि आपका आचरण सही है तो। Nor will there be any misery even in the dream. स्वप्न में भी कोई आफत आके नहीं पड़ेगी आप पर। आफत इसलिए आती है कि हमारा आचरण सही नहीं होता। आचरण सही होता अतः ईश्वर को उद्देश्य करके किया गया आचरण, वो सही आचरण होता है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चाहे सही भी आचरण किया जाए, लेकिन उसका लक्ष्य हमारा स्वार्थ पूर्ति है, वो आचरण अच्छा नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो आचरण किए जाते हैं वो सदाचरण, वो कहलाते हैं। सद यानी ईश्वर, उसके लिए, उसके निमित्त, उसकी प्राप्ति के निमित्त जो आचरण किए जाए, जो कर्म किए जाए, वो सदाचरण है। और यदि ऐसे सदाचरण करते हैं, ईश्वर के निमित्त कर्म करते हैं, तो ईश्वर के कांटे चुभेगा, संभव नहीं है बात। यदि conduct is good, not even the combined powers of Brahma, Vishnu, Mahesh, Shankar can do you any harm. अगर आपका आचरण सही है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सम्मिलित शक्ति भी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती। तीनों अगर मिल भी जाए और षड्यंत्र करेंगे तो नुकसान पहुँचाए तो संभव नहीं है। वो परमोच्च सकता है, वो हमारी रक्षा करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। आप कहोगे सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तो सबसे बड़े देवता है, यह हमारा मानसिक विचार है।
सबसे बड़े देवता गया, दिमाग नहीं सोच सकता उसमें, वैसे परे है उसके सरदार। On the other hand, if the conduct is bad, not if the three great divinities can save you from their evil effect. इसके विपरीत यदि आपका आचरण सही नहीं है तो तीनों जो दिव्य शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो आपके दुर्प्रभाव से नहीं बचा सकते, पाप के प्रभाव से बचा नहीं सकते आप। और दुष्कर्म करें बच जाए, संभव नहीं होगा। चाहे तीनों में आके मिल जाए, बचा नहीं सकते। और यदि आप सद्गुणी हैं तो तीनों आके मिल जाए तो आपको बिगाड़ नहीं सकते। पहला तो उनका ये भारत का ये कहना है। Diseases, calamities, and dangers are as if numerous weapons in the hands of God. बीमारियाँ, विपत्तियाँ, अनेक प्रकार के खतरे, ये ईश्वर के हाथ में अनेक तरह के शस्त्र है। ये ईश्वर के हाथ के शस्त्र है। But what can they do to you if they are not wielded by God? लेकिन ये सारे शस्त्र आपका क्या बिगाड़ लेंगे अगर ईश्वर उनका प्रयोग नहीं करता तो। अपने आप तो प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं। ईश्वर उनका प्रयोग करे तब बीमारी अपने आप नहीं आएगी, ईश्वर के से प्रेरित हो जाए, ईश्वर की प्रेरणा से आपकी बीमारी आएगी। तो हमारी गलतियाँ होती तो बताइए। The diseases, calamities, and dangers are as if numerous weapons. ये अनेक शस्त्र हैं ईश्वर के हाथ में। But what can they do to you? लेकिन वो आपके लिए क्या कर लेंगे? If they are not wielded by God. अगर ईश्वर उनको संचालित न करे, विल संचालित करना है। यदि ईश्वर उनका संचालित न करे तो आप क्या देंगे? तलवार पड़ी है वहाँ, उसको चलाने वाला नहीं तो खुद आएगी क्यों? कुछ नहीं कर सकता। शस्त्र को चलाने वाला कीजिए, तो ये शस्त्र है ईश्वर के हाथ में, और ईश्वर को चलाएगा नहीं तो अपने आप आ नहीं सकते। People will behave with you in accordance with your behavior with them. मनुष्य लोग आपसे ठीक वैसा व्यवहार करेंगे जैसा आप उनसे करेंगे, जैसा आप उनसे व्यवहार करेंगे तो वैसा ही वो व्यवहार करेंगे। दो पंडित थे, एक तो अपने चबूतरे में बैठा हुआ था और एक कहीं से आ रहा था। तो एक पंडित बोले कि डंडाजी पंडोत, डंडाजी पंडोत, अर्थात पंडित जी दंडोत ऐसा कहना चाहिए। तो बोले डंडाजी पंडोत, तो वही व्युत्पन्नमती थे, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद जी का आशीर्वाद, घासीराम जी आशीर्वाद देना चाहिए था, इतना दिया कि आशीर्वाद जी का आशीर्वाद। तो उसने भी पहले गलत काम किया ना, डंडा जी पढ़ लो तो ये सुनने को मिल गया आशीर्वाद जी का आशीर्वाद। तो संसार में जैसा हम करते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, उसके अनुरूप हम पर क्रिया होती है। और ये ध्यान में रखो कि हम हमारे परिवारजनों में जो गलत काम किए गए हैं उसके परिणाम समय पर उतार आदि आज ही आ जाएंगे, 10, 15, 20 साल में भी आ सकते। ईश्वर भी समय देखता है कब किस चीज़ का परिणाम आपको दिया जाए, वो देखता है, तत्काल नहीं होता। तत्काल होता तो मालूम पड़ जाए ना कि आपने कुछ कहा है, थप्पड़ लग जाए तो मालूम पड़ता है ईश्वर ये नज़दीक खड़ा है। वो इतना दूर रहता है कि आपको बताता भी नहीं है, वो सजा भी देता है। ये तो लोग ईश्वरीय बुद्धि वाले लोग होते हैं, जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि ईश्वर का पनिशमेंट है, बस सबके बस में नहीं होता है जानना। People will behave with you in accordance with your behavior with them. Therefore, it will be for our own good if we behave with them without any deceit. इसलिए हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम बिना किसी चतुराई के, डिसीट के हम उनसे व्यवहार करें। डिसीट नहीं होनी चाहिए, ठगने की इच्छा नहीं होती, बेवकूफ़ बनाने की इच्छा नहीं होती, स्पष्ट व्यवहार होना चाहिए।
डिसीट और गर्व से व्यवहार नहीं करना चाहिए। एंड ट्रीट देम विद ह्यूमिलिटी, दूसरों के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए। रेस्पेक्ट एंड लव से व्यवहार करें, प्रेम से और आदर से व्यवहार करना चाहिए। एंड देयर इज वन इमेनेंट आत्मा इन ऑल, क्यों कि सबके अंदर एक ही आत्मा अंतर्व्याप्त है। ये जब आप दूसरे से गलत व्यवहार करोगे, कारणा किसी से कहोगे बेटा है ईश्वर, उसको बहुत सी यही बात कि चित्त में जब दुख होगा क्यों कौन फील करेगा? दुख होगा, सुख होगा तो भी ईश्वर फील करेगा। जितने भी तीव्र समझे गए ईश्वर तक पहुँचते, अत्यंत हर्ष होगा तो भी ईश्वर को प्रसन्न। आप किसी खुश करो, एकदम खुश कर दो, ईश्वर प्रसन्न होगा। भूखा है 3 दिन का खाना, बढ़िया खाना दे दो और वो प्रसन्न हो जाए तो ईश्वर को पहुँच गई प्रसन्नता। और किसी को दुख की बात कह दो और वो दुखी हो जाए तो ईश्वर तक पहुँच गई उसकी बात, आपकी बात कि आपने ऐसे खोटा काम किया है। तो आपके पनिशमेंट 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कभी न कभी आ जाएगा। बोट हो गई वो चीज़, और कब आएगा वो करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर तो अधिकार तुम्हारा है, फल पर तुम्हारा अधिकार। कब आएगा, कब होगा, ये मेरे हाथ में है। समय कब होगा वो मैं जानता हूँ। And there is one immanent Atman in all. Whatever we speak or do with reference to others, we do it with reference to the Atman only. इसलिए हम जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं दूसरों के संकेत से, दूसरों को संकेत करके, वो आत्मा में ईश्वर की ओर संकेत करके ही जाता है। यदि हम क्रोधित होकर बोलते हैं तो ईश्वर तक पहुँच गए, ये हमारा गलत व्यवहार होगा। हमको नम्र होकर बोलना चाहिए। यदि कोई हमें उग्र होकर बोले तो नम्र होकर बोलना चाहिए, तो हमारी विशेषता है। कोई हमसे नाराज होकर बोले और फिर भी हम जवाब नम्रता में दें, परिणाम किसको अच्छा मिलेगा? आपको मिलेगा, पुरस्कार स्वरूप मिले। क्यों? डबल नंबर मिलेंगे। क्रोध की स्थिति में भी आपने क्रोध नहीं किया तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और यदि आप क्रोध नहीं करते हैं तो सामान्य स्थिति है। यदि विपरीत परिस्थिति में भी क्रोध नहीं करते हैं, ये विशेष परिस्थिति है, तो इसका पुरस्कार ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो वी गेट बैक व्हाट वी गिव। इसलिए जो कुछ हम देते हैं वही वापस मिल जाता है हमको आगे। कुएं में बोलते हैं ना, बीजापुर के बाद कुएं में बोले यार तू मूर्ख है, तो कितनी बार आवाज़ आती है? 11 बार आवाज़, 2 बार है, 11 बार। तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू 11 बार बोलता कोने कोने से। तो सोचते कि ये मैं अकेला बोला और ये तो 11 हो गए। और कहा आप बड़े अच्छे हैं, तो बोलते आप बड़े अच्छे, आप बड़े अच्छे, आप बड़े, 11 बार बोलता है। तो पता नहीं भगवान ने उसमें कोई आत्मा बिठा दी अंदर। ऐसे कारीगर थे वो कि कोने कोने से आवाज़ निकलती है, एक बार बोलने में 10-11 बार आवाज़ निकलती है। ऐसे ही आप जब जीवों के साथ बोलते हैं तो हमारे बोलने में मधुरता, प्रेम होना चाहिए। उसका इनाम बहुत अच्छा मिलता है, ईश्वर प्रसन्न होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ बोले करें उसमें हमें सामने ईश्वर को देख के बोलना चाहिए। इसलिए संत लोग गाय भैंस बैल बकरी को भी देख के नमस्कार कर लेते हैं कि उनको ईश्वर दिखाई देते हैं। हम मूर्ख लोग कुत्ते के भी डंडे मारते हैं, ज्ञान Atman only, and so we get what we give, as if it is an echo of our voice or words. इसे वापस हमें मिलता है, मानो हुए हमारे ध्वनि की प्रतिध्वनि। इस रूप में वो वापस आके लौट के जाता है। तो वो प्रतिध्वनि मैंने बताई, बीजापुर वाले 10-11 बार बोलता है। तो प्रतिध्वनि कुएं में भी आप बोलो, कुएं में बोलो तू मूर्ख है, तो अंदर से वो आवाज़ आती तू भी मूर्ख है, मेरा ही साथी है तू भी। प्रतिध्वनि वैसे वैसे। अगर आप किसी अच्छा बोलो तो दूसरा खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो मन में सोचता हो जाता है कितना अच्छा आदमी है।
एकदम हृदय को प्रसन्न करने वाला आदमी है, ऐसा दिल बात है उसके। और जब आपके दुष्कर्म दुर्वचन बोलते हैं देखिए कैसा नालायक आदमी, फालतू ही मेरे को तंग किया, क्यों मेरे लिए ऐसा बोला है, ऐसे आपको दुख होता है। तो दुखी नहीं करना चाहिए किसी को। ये देयर इज नथिंग वर्स, 5 हो गए भाई, कल बोलेंगे। ये इनके वचन बड़े ही सुंदर है, बहुत सुंदर वचन है। हृदय पाल की तो जाए तो बहुत अच्छा है।